गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। यानी आप लोगों ने उस रिएक्शन के अंदर देखा था कि जब कोई एक आपके पास रिएक्टिव मेटल्स होती है, रिएक्टिव मेटल्स का मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास सक्रिय धातु होगी तो वो अपने से कम जो लेस रिएक्टिव होगी यानी कम सक्रिय धातु होगी उसको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। और वही आपका क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हमने आपसे कहा था कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहां पर एक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ के द्वारा हटा दिया जाता है और वो पदार्थ हटाया जाता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जिसकी सक्रियता क्या होती है, कम होती है। जैसे कि कल एग्जांपल आपके सामने दिया था कि Zn+H2SO4 = ZnSO4+H2, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया था जिंक के द्वारा। फिर एक रिएक्शन दी थी मैंने Fe+H2SO4 = FeSO4+H2, जहां पर की हाइड्रोजन बाहर हो रहा था आयरन के द्वारा। और एक रिएक्शन और दी थी मैंने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यानी जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वहां पर भी किसको बाहर कर रहा था, कॉपर को। तो जब एक हाई रिएक्टिव वाली लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर दे, बाहर कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगली रिएक्शन की बात जो होने जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। तीसरी आपके पास जो केमिकल रिएक्शन बन के आ रही है इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा समझिएगा कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। देखिए, नाम इसका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटना। मैंने कल आपसे बताया था कि जब एक जिसकी रिएक्टिविटी मोर होती है यानी मैक्सिमम पोजीशन में होती है, अगर वो लेस रिएक्टिव को बाहर कर रही है तो उसे आप कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कल आपने एग्जांपल के तौर पे देखा था Zn+H2SO4 = ZnSO4+H2। यहां पर आप लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। तो यह एक आपकी कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, यानी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी इसको। और एक बात और, इसको क्या बोलते हैं, उभय अपघटन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का और बताया था मैंने कि अगर आपके पास जैसे ये है, क्या नाम है, जिंक है, और ये रिएक्शन कर रहा था किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो रिएक्शन करके क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट, और क्या बना रहा था आपका Cu, ये बन जा रहा था। इसका मतलब कि यहां पर आप लोग देख रहे थे कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से किसको बाहर कर दिया था, कॉपर को, क्योंकि रिएक्टिविटी जिंक की क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसकी सक्रियता अधिक होगी वह जो कम रिएक्टिव होगा उसको क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहां पर इसने कॉपर को बाहर कर दिया था। फिर आपने एक रिएक्शन और देखी थी Fe+H2SO4 = FeSO4 और प्लस आपका H2। यहां पर भी हाइड्रोजन बाहर हो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी कल वाले रिएक्शन में, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आपके साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए यहां पर क्या मतलब होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उभय अपघटन। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर आयनों का विनिमय हो जाता है, यानी जहां पर आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब आयन जो होते हैं एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी आपस में आयनों का जहां पर विनिमय हो जाता है, ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उभय अपघटन बोलते हैं। फिर से सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर आयनों का विनिमय हो जाता है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं एक आयन दूसरे आयन के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर दो लोग आपस में रिएक्शन करेंगे, और याद रखिएगा वहां पर आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट आयन एक्सचेंज विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आप लोग देखोगे कि आयनों का एक्सचेंज होगा, आयनों का विनिमय होगा, उसी को क्या कहा जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। एक तरीके से इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी के नाम से भी जानते हैं। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जहां पर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे और दोनों सब्सटेंसों के रिएक्शन करने के बाद उनके जो आयन होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस के संपर्क में, माइनस वाला उसका प्लस वाला उसके माइनस के संपर्क में, उसका माइनस वाला उसके प्लस के संपर्क में। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा, जिसको कि हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय हो जाता है उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि नाम ही इसका है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब कि इसमें
दो रिएक्टेंट लिए जाएंगे और दोनों ही आपके सॉल्ट के रूप में होंगे। ये चीज आप आगे पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार और लवण क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी अगर आपके पास एसिड होता है, कोई भी अम्ल होता है, तो उसकी पहचान H+ से होती है, यानी उसमें H लगा होगा। कोई अगर आपके पास बेस यानी क्षार होगा तो उसमें OH लगा होगा, और कोई सॉल्ट होगा तो एक प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। तो ये कंडीशन हमको वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं मैं, ये एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह दे रहा हूं आपसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ हटा दिया जाता है, और वह पदार्थ हटाया जाता है, वह पदार्थ रिप्लेस किया जाता है जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। इस रिएक्शन के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आयन एक्सचेंज होंगे। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं, EXCHANG। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, मतलब बदलाव हो जाता है। प्लस वाला इसके माइनस के संपर्क में और इसका माइनस वाला इसके प्लस के संपर्क में चला जाएगा, तो इसको कहा जाता है आपका आयन, मतलब जहां पर आयनों का विनिमय हो जाता है उसे ही कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपके पास एग्जांपल जैसे ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल है BaCl2, ये ले लिया मैंने, BaCl2 प्लस Na2SO4। ये ध्यान दीजिएगा, BaCl2 प्लस Na2SO4। मैंने आपसे बताया भी था कि एरो से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू बन रहा है बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl, यानी 2NaCl हो जाएगा। ये भी आपको समझाएंगे बैलेंसिंग कैसे होती है। ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन आ गई, एक रासायनिक समीकरण आपके पास बन के आ गया, एक केमिकल रिएक्शन आपके पास आ गई। इसमें हमने आपसे बताया था कि ये वाले जो दोनों होंगे वो किसका काम करेंगे, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक का, आर का मतलब अभिकारक यानी रिएक्टेंट हो जाएंगे, इनको अभिकारक कहा जाएगा। और ये दोनों हिस्सा बेटा किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का। तो आप लोगों से मैंने बताया प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो बन रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आप लोग इस रिएक्शन के दौरान देखेंगे, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यहां पर Ba लिखा हुआ है बेटा, Ba के ऊपर चार्ज होता है +2 का, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1 का, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1 का, और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का। यानी इतने आयन हमारे प्रेजेंट हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो इसके अंदर बेरियम आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट है, और इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, Ba के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2 का, क्लोरीन के ऊपर -1 का, सोडियम के ऊपर +1 का, सल्फेट के ऊपर -2 का। Ba के ऊपर बेटा चार्ज होता है +2 का, सल्फेट के ऊपर -2 का, सोडियम के ऊपर +1 का, और क्लोरीन के ऊपर -1 का। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यहां पर बेरियम का आयन है वो चला जाएगा सल्फेट के संपर्क में। तो देखिए क्या बना दिया इसने, बेरियम सल्फेट। मैंने क्या बताया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का आपस में विनिमय हो जाता है, उसे ही कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी उसे कहा जाता है उभय अपघटन रिएक्शन। यानी इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट आयन एक्सचेंज। यहां पर आप देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा तो क्या बना के दे रहा, बेरियम सल्फेट। यानी बेरियम का जो प्लस है वो किसके संपर्क में चला गया, सोडियम के संपर्क में, सोडियम के सल्फेट के संपर्क में। तो क्या बना दिया इसने, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना दिया। आगे बढ़िए, यहां पर देख रहे हैं बन रहा सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम जो होगा, सोडियम का आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि आयनों का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। और जहां पर आयनों का एक्सचेंज होने लगे, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उभय अपघटन रिएक्शन कहा जाता है। यानी BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। और याद रखिएगा बेटा, यहां पर जो BaSO4 है ये सॉलिड यानी ठोस की अवस्था में आ जाता है, और यहां पर ये अवक्षेप के रूप में निकल जाता है। अवक्षेप को बोलते हैं प्रीसिपिटेट, यानी पीपीटी के रूप में निकल जाता है। ये पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप के रूप में निकल जाते हैं। तो एक तरीके से यहां पर बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप के रूप में निकल जाएगा। तो यह एक हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया भी कही जाएगी, इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि एग्जांपल आपके सामने लिया हुआ है मैंने कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट दैट प्रिपेयर द बेरियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड दैट इज द टाइप ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि बेरियम चला जा रहा है सोडियम के सल्फेट के संपर्क में, और सोडियम चला आ रहा है बेरियम के क्लोरीन के क्लोराइड के संपर्क में, और इसने बना दिया सोडियम क्लोराइड। यानी यहां पर आयन एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, और इसको उभय अपघटन कहा जाता है। सीधा सा मतलब है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर आयन एक्सचेंज होने लगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर आयन एक दूसरे में बदलने लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसको अवक्षेपण अभिक्रिया या इसी को उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे देखिए ये है AgNO3, AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये बेटा रिएक्शन कर रहा है NaCl के साथ, और ये NaCl के साथ रिएक्शन करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि सिल्वर नाइट्रेट की जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है, तो बना के देता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। आप लोग यहां पर खुद ही देखिए, Ag के ऊपर प्लस होता है, यानी Ag का जो है Ag जो है वो किसके संपर्क में जा रहा है, क्लोरीन के संपर्क में, तो क्या बना देता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो Ag का आयन किस में जा रहा है, Cl के संपर्क में, और सोडियम का आयन जो है वो किसके संपर्क में आ रहा है, नाइट्रेट के संपर्क में। तो क्या बना दिया इसने, सोडियम नाइट्रेट, और इसने क्या बना दिया, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। Ag के ऊपर होता है प्लस का चार्ज, NO3 के ऊपर होता है माइनस का चार्ज, सोडियम के ऊपर होता है प्लस का चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। यानी जितने लोग इसमें मौजूद हैं सबके ऊपर केवल एक एक चार्ज है, किसी के ऊपर प्लस का, किसी के ऊपर माइनस का। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर चला गया क्लोरीन के संपर्क में, तो इसने सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और सोडियम के क्लोराइड ने चला गया नाइट्रेट के संपर्क में, इसने क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन के दौरान भी याद रखिएगा, इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड होता है, और यही आपका प्रिसिपिटेट के रूप में तैयार होता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं और इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान हम लोग को देखने को यह मिल रहा है कि इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में आयन एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो दो एग्जांपल आपके सामने दे दिए गए, एक एग्जांपल दे दिया गया है बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ, और एक एग्जांपल दे दिया गया है सोडियम सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ। और भी जो एग्जांपल आएंगे उनको आपके सामने हम पेश करेंगे, फिर आप इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।